हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीस एंड। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट कर दी थी कल। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमें दो मेथड आते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हमें सारे जो पार्ट्स हैं वो एलिमिनेशन मेथड से करने हैं। तो चलिए पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, किसी तरह का कोई आपका क्या है, फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता है वो क्या है, हम उसको लेट कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। जो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होके बनेगा वो क्या बनेगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। इसी हिसाब से हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1। हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। वॉट, फिर हमें पूछना है, बताना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन हमारा क्या होगा। देखो हम सॉल्व करते चलेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, हमें क्या दिया रखा है, फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर दे रखा है, हम उसे क्या मानेंगे, x मान लेंगे। फिर हम लेट करेंगे डिनोमिनेटर को, ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या लेट करते हैं, इसको हम लेट करते हैं y। हमसे कहा गया है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर हमने क्या फ्रैक्शन करा है, x/y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर में हमें क्या ऐड करना है, 1। तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, हमने इसमें क्या कर दिया, 1 है ऐड कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। वो क्या होगा कि अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, अब हम इसको, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसको 1 लेट कर 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की इन दोनों से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही आ जाएगा। अब y-1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 आ जाएगा। ठीक है, x है, ये जो y है इधर ले आओ तो माइनस का y हो जाएगा। माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 कर देंगे और साइन क्या लगेगा हमारा, माइनस का। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने ये हमारी क्वेश्चन कह रहा था, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या है, हमारी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2। जब हमारा 1/2 बनेगा इज इक्वल टू के, जैसे ये 1 बना है ऐसे ये 1/2, इसमें क्या करना है, इफ़ वी ओनली ऐड, सिर्फ हमें 1 जो ऐड करना है वो डिनोमिनेटर में करना है। तो हमारा क्या है, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर है y। इसमें बोल रहा है कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y, इसमें हमने ऐड कर दिया और जो हमारा बना वो 1/2 बना। ठीक है, x में न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करने के लिए उसने नहीं बोला, तो हमने इसको कुछ भी ऐड नहीं करा। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x। y+1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y+1 आ जाएगा। अब 2x, y इधर जाएगा तो -y इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड
इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बनी, सेकंड हमारी ये बनी। अब आप देखो कि एक्स कॉफिशिएंट और वाई कॉफिशिएंट में से किसी एक को सेम करते हैं, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ सेम दिख रहा है हमें वाई कॉफिशिएंट। ठीक है, तो वाई और वाई ये हमारा सेम है। हम क्या करेंगे, और दोनों ही माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऐसा नहीं कुछ भी आप ले लो, इक्वेशन 2 पहले लिख दो, इक्वेशन 1 बाद में लिख दो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमारी जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, हमें क्या करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x में से x को माइनस कर दो तो हमारा खाली क्या बचेगा, x बचेगा। ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया, तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ये देखिए हमने क्या करा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। देखिए 1 है और ये सब्ट्रैक्ट का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, -2 मैंने यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड 2, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, तो मैंने ये 3 लिख दिया ऐसे। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3, ये जो हमारी x की वैल्यू आ गई, अब हमें इसे पुट करना है किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैंने यहाँ लिख दिया है, पुट द वैल्यू ऑफ x। x क्या आया था हमारा, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन 1 आपकी कौन सी है, इक्वेशन 1 आपकी ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अभी जो हमारी x की वैल्यू आई है, अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। x क्या है हमारा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, देखो अब माइनस का y है और ये माइनस का 2 है। क्या माइनस का y हम इधर डाल देते हैं और माइनस का 2 इधर डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का y हम इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी हमारा देखिए पूरा नहीं हुआ, मैंने वहाँ आंसर तो लिख दिया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, ये था x अपॉन वाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या था हमारा, x था और अपॉन में y था। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन वाई जो है वो कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो हमसे जो पूछा गया था वो फ्रैक्शन पूछा गया, तो आंसर हमें इस तरीके से लिखना है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि इस तरीके से लिखना आप, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका यहाँ पर 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स ऑलमोस्ट कट सकता, हाफ मार्क्स ही कटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। जो नूरी और सोनू हैं उनकी हमें एज बतानी है, कितनी होगी।
तो नूरी की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे और सोनू की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे लेट नूरी प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, लेट सोनू प्रेजेंट एज, हम इसकी एज को क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है 5 years अगो, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा 5 years अगो, तो हम लिखेंगे बिफोर 5 years। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। तो इनकी जो एज है 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसकी हो गई, नूरी की, और सोनू की कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5। अब इसमें बोला गया है कि नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। ये जो हमारा सोनू की एज है उसको हम 3 गुना कर देंगे, थ्राइज कर देंगे, तो ये सोनू के एज के बराबर होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 कितना हो गया 15। x 3y जो हो गया माइनस में आ गया इधर, माइनस का 15 है, और ये जो माइनस का 5 है इधर जाके प्लस का 5 हो गया। x माइनस 3y, बड़े नंबर के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो 10। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमसे सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 years नूरी विल, पहले हम इसको कर ले 10 years, तो नूरी की जो 10 साल बाद एज कितनी होगी, तो +10 कर दो, और सोनू की भी y +10 कर दो, 10 साल बाद प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अगर हम सोनू की एज को डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो वो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20। x 2y जो है माइनस का इधर आ जाएगा, 20 ऐसे ही रहेगा, ये जो 10 है इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 10, तो ये हमारी क्या हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये वाली हमारी, और ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y x माइनस 2y। अब आप देखो कि आप कौन से कोफिशिएंट को सेम करोगे, x या y के। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ये भी सिंगल x है, ये भी सिंगल x है, तो हमें इसको बराबर करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, इक्वेशन 1 पहले ले लो, इक्वेशन 2 आप नीचे ले लो। ठीक है, अब हमें देखना इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, -10। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। हमसे बोला गया है सब्ट्रैक्ट करने को, सब्ट्रैक्ट बोला नहीं, हमने खुद करा है, क्योंकि ये दोनों हमारे प्लस में है। हम माइनस कर देंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस,
तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको करना आ जाएगा 3y है और ये आपका सब्ट्रैक्ट है, ये वाला माइनस का 2y है, तो माइनस का 3y माइनस माइनस कितना होता है प्लस 2y। तो 3 में से 2 माइनस कर दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा y। साइन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस का y आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। देखो माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10, ये माइनस है और ये आपका 10 है सिंपल, ठीक है। तो -10, तो -10 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मत काटो और दोबारा से लिख लो -y इज इक्वल टू -20, फिर आप कट कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20। अब हम करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किस में रख लेते हैं हम, इक्वेशन हम रख लेते हैं 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है दोबारा देख लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 क्या है। ठीक है, अभी हमने बताई थी क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x हमारा ऐसे ही रहेगा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 2, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 2 हो गया 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 और प्लस का हो गया 40, इधर जाकर कितना हो गया प्लस में चला गया, और 10 और 40 को प्लस करेंगे तो 50, x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें यहाँ पर सोनू की एज बतानी है। सोनू की एज हमने क्या लेट करा था, हमने सोनू की एज को y लेट करा था, तो ये y कितना आ गया हमारा 20 ईयर्स आ गया, और नूरी की जो एज थी वो हमने क्या लेट करी थी x, आप देख सकते हो सोनू की हमने y एज लेट करी थी और प्रेजेंट नूरी की प्रेजेंट एज हमने x लेट करी थी, तो हम x ईयर्स भी लिख सकते हैं और y ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज है ना वो, इसलिए हम ईयर्स में लिखेंगे, तो x जो आ गया वो हमारा 50 ईयर्स आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज़ समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कुछ भी कमेंट आपको पूछना हो, कुछ भी क्वेश्चन आपको पुट करना हो तो प्लीज़ क्वेश्चन बता दीजिएगा, दोबारा से कुछ एक्सप्लेन करना हो तो मैं वो भी कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 के साथ।